दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल काउंसलेक्स में। मैं प्रिंस त्यागी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट एडवाइज़र एंड टैक्स प्रोफेशनल, आज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसको लेके हमारे यंग एंटरप्रेन्योर में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो आइए बात करते हैं कि एक नए बिज़नेस को कैसे शुरू किया जाए, कैसे उसको स्टार्टअप की रिकॉग्निशन दिलाई जाए ताकि उसको स्टार्टअप को मिलने वाले सारे बेनिफिट्स मिल सकें। दोस्तों, जैसे ही हम कभी भी कोई बिज़नेस करने की सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि इस बिज़नेस की सेल को कैसे जनरेट करना है, इसके एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, कैसे इसकी इनकम जनरेट करनी है। तो हम एक अपना इस हिसाब से एक बजट बनाते हैं और ये स्वाभाविक है, हर इंसान ऐसे ही करता है। लेकिन इसी दौरान हम एक मिस्टेक कर देते हैं, एक गलती कर देते हैं कि हम बिज़नेस शुरू करना है, बिज़नेस शुरू करने के लिए सही ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को चूज़ नहीं करते ना, और उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फुलफ़िल नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप होता ये है कि जैसे ही हमारा बिज़नेस ग्रो करता है उस दौरान हमें रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं इन फ्यूचर। तो अब बात करते हैं कि सही ऑर्गेनाइजेशन मॉडल क्या होता है और उसको किस फॉर्म में शुरू किया जाना चाहिए। मेरे ओपिनियन की अगर बात की जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन मॉडल इस तरीके का होना चाहिए कि एक तो उसमें आपकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो, दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी आपकी ओनरशिप को लेके कि इसका ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के ओनर्स कौन है। चाहे वो देखिए, आप जैसे ही इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं या आप बैंक के लिए लोन लेने के लिए जाएंगे या फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए जाएंगे, बिजनेस एसोसिएशन के लिए जाएंगे किसी के साथ, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपकी होनी चाहिए। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि अगर मैं किसी ओनर से बात कर रहा हूँ, कोई क्लेम कर रहा है कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूँ, तो उसके पास एक वेरिफिकेशन टूल होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे वो किसी प्राइवेट प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसके पास वेरिफिकेशन के टूल्स होने चाहिए। यानी सारे फीचर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स में होने चाहिए, तो आपको आपके ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्टिव हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सही ऑर्गेनाइजेशन मॉडल चूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस या डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, तो आप अपने प्रोफेशनल से भी, किसी प्रोफेशनल से भी एडवाइस ले सकते हैं, या आप अपनी क्वेरीज़ को हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको उस पर रिवर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं कि सही ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स हमने चूज़ कर लिया। मेरी अगर ओपिनियन की बात की जाए तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जो ये LLP, जो ये दो चीज़ें, जो दो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स हैं, वो सही ऑर्गेनाइजेशन मॉडल हैं बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि उनमें ये सारे फीचर्स होते हैं। यानी उसमें लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलता है। तो वहाँ पे आपकी ओनरशिप, कितना फंड प्रमोटर्स ने लगाया है, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड या LLP में बिज़नेस करना ठीक रहता है। अब बात करते हैं कि आपने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को चूज़ कर लिया कि आपको इस बिज़नेस में करना है। इसके बाद क्या आपको स्टार्टअप की रिकॉग्निशन मिल गई? क्या आपको स्टार्टअप के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे? नहीं। आपने स्टार्टअप के अगर बेनिफिट्स लेने हैं, स्टार्टअप के बेनिफिट्स लेने के लिए आपको स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन लेना ज़रूरी है। यानी आपको अपने बिज़नेस को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन लेने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और उसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। बात करते हैं सबसे पहले इनके फ़ायदे की। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, सबसे पहला जो फ़ायदा मुझे लगता है वो है इनकम टैक्स में आपको एग्जम्पशन। यानी पहले 3 साल कोई भी स्टार्टअप, जिस दिन आपको स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन मिला है उसके पहले 3 साल तक आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है स्टार्टअप्स को कि पहले 3 साल तक अगर आपको कोई इनकम होती है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 25.5% या 26% पड़ता है। दूसरे फ़ायदे की बात करते हैं, पब्लिक प्रिक्योरमेंट। यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिस चलाने के लिए उनको ऑफिस स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, फर्नीचर्स की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे प्रिक्योरमेंट्स होते हैं जो पब्लिक प्रिक्योरमेंट्स होते हैं जो उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने एक सुविधा ये दी है स्टार्टअप्स को कि हम एटलीस्ट 25%, कुछ जगह 40%, कुछ जगह 60-70% तक जो प्रिक्योरमेंट है, सामान है, सर्विसेज हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप से ही लेंगे।
ये नोटिफाई किया हुआ है, यानी स्टार्टअप्स को ही उन्होंने एक्सक्लूसिव कोटा दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करके ई टेंडरिंग के थ्रू ये सारे काम वो ले सकता है। तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 56, यानी वो उस 56 में वो होता है स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी है जिसकी टर्नओवर नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है, उनके ऊपर स्पेसिफिकली है, तो हम उसके लिए ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो 56 का भी बेनिफिट आपको मिलता है। फोर्थ बेनिफिट इज़ फाइनेंशियल एड। गवर्नमेंट ने या सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक बहुत स्टार्टअप्स को बहुत सारी फंडिंग अवेलेबल कराते हैं, विदाउट इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, बहुत सारे उनको इंटरेस्ट में छूट दे के, यानी प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कराते हैं। तो वो सारी फाइनेंशियल एड, आप जैसे बैंक में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी स्कीम है, जैसे मुद्रा स्कीम आई थी, ऐसे ही बहुत सारी स्टार्टअप इंडिया की स्कीम्स हैं जिसके तहत अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको लोन मिल जाएगा, फाइनेंशियल एड सरकार की तरफ से मिल जाएगी, और जिसको चुकाने का भी आपको रिजनेबल टाइम, रिजनेबल कॉस्ट पे वो आप रिपे कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पेटेंट की। आपका बिजनेस जो है इनोवेटिव है, आप उसको IPR राइट सिक्योर करने के लिए जाते हो, ट्रेडमार्क या पेटेंट कराने के लिए जाते हो, तो आपकी जो स्टार्टअप्स हैं, नॉर्मली इसमें टाइम लगता है 1.5 से 2 साल का, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने फास्ट ट्रैकिंग अवेलेबल कराई हुई है, यानी अगर आप पेटेंट अप्लाई करते हो तो आपका जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट ट्रैक मोड पे किया जाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो फास्ट ट्रैक मोड पे कंसिडर की जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट 80% तक आपको गवर्नमेंट फीस में रिबेट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, आपको पेटेंट अगर रजिस्टर कराना है तो उस केस में आपका जो पेटेंट है उसको फैसिलिटेट सरकार की तरफ से किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपने एक फॉर एन एग्जांपल, आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो और आप एक स्टार्टअप हो। फैक्ट्री नो डाउट बड़ा है, बट द थिंग इज़ एग्जेम्पशन अगर उन्होंने दी हुई है तो वो भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपने एक फैक्ट्री लगाई तो उसके ऊपर आपके कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम करते हैं जब, तो आपके ऊपर बहुत सारे लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो उन लेबर लॉज में आपको सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल या गवर्नमेंट एजेंट से कराना होता है, जो कि अपने आप में कॉस्ट पड़ती है कंपनीज़ को। यहाँ पे स्टार्टअप्स को सेल्फ सर्टिफिकेशन की रिलैक्सेशन उन्होंने दी है कि ये सारी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो आपको डिपॉजिट कराने हैं, सबमिट कराने हैं, वो सारे आप डिपार्टमेंट के पास सेल्फ सर्टिफाई करके जमा करा सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि स्टार्टअप्स इंडिया को दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो कैसे लिया जाता है? स्टार्टअप इंडिया का अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के पास अप्लाई करना होगा, और इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी। पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो स्टार्टअप है वो सिर्फ या तो प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म होना चाहिए, या फिर LLP होनी चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। सिर्फ इन तीन ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को ही स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिल सकता है। दूसरी बात करते हैं कि आपका स्टार्टअप जो है या तो वो नया होगा, न्यूली रजिस्टर्ड होगा, या वो 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 10 साल तक के कंपनी को, LLP को या फर्म को, रजिस्टर्ड फर्म को आपको स्टार्टअप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की, हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें जो हमारी स्पेसिफिकली पार्टनरशिप फर्म पे थी। तो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो अनरजिस्टर्ड को स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको कुछ और कंडीशन, अगर आपका बिज़नेस जो है वो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है और आप स्टार्टअप की तरफ स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उस केस में आपकी एग्जिस्टिंग टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी ये भी एक अच्छी रिलैक्सेशन ही है कि 100 करोड़ तक की इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। अगर आपका 100 करोड़ तक की टर्नओवर है तो भी आप स्टार्टअप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट इज़, एक कंडीशन ये है कि अगर आपका स्टार्टअप है, आपने 2 साल 4 साल काम किया, अब आपको लगता है आपका फ्यूचर जो है वो आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है और गवर्नमेंट कोई अच्छी स्कीम लेके आई है
जिसको आप भी अवेल करना चाहते हो। अब वो स्टार्टअप के लिए अब आप चाहते हो कि इसको स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लेकिन आप बिज़नेस कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में और स्टार्टअप के लिए दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब आप इसको कन्वर्ट करके अगर स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड में स्टार्टअप के लिए जाएंगे तो दैट इज़ नॉट अलाउड, दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अलाउड टू कन्वर्जन, यानी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होनी चाहिए। जब से आप काम कर रहे हैं, जब से आप रजिस्टर हुए हैं, तब से अभी तक एक ही एंटिटी होनी चाहिए, उसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी और वो एंटिटी या तो प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है तो आपका या तो प्रोडक्ट है या कोई स्कीम होगी या कोई सर्विस है, या वो यूनिक होना चाहिए, या उसको बेचने का या उसको बिज़नेस करने का तरीका जो वो यूनिक होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली किसी भी बिज़नेस को स्टार्टअप के लिए लेके जाओगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगी। आपका आइटम, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस जो है नॉर्मल या यूनिफॉर्म हो सकता है सभी की तरह, बट उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, तभी आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसमें आपको ये डालना है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है कि मेरा जो बिज़नेस है वो एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करेगा, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को कैसे बढ़ाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट होता है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। जैसे कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, उसका आर्टिकल, अगर हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका बोर्ड रेजोल्यूशन, कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर एग्जिस्टिंग है तो उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, कंपनी का आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको कैसे बिज़नेस, क्या इनोवेटिव आइडिया हैं आपके, क्या कैसे किस तरीके से आप बिज़नेस करोगे, ओनर्स की डिटेल, कौन कौन ओनर है, कौन डायरेक्टर हैं, कौन प्रमोटर हैं, किसके पास कितनी % के शेयर्स हैं, उनके KYC, ओनर्स के आपको KYC देने हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन देने हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मेन ऑब्जेक्ट देने हैं जिसमें आप बिज़नेस करना चाहते हो कि क्या क्या बिज़नेस आपको अब स्टार्टअप में करना चाहते हो। इसके अलावा बहुत सारे नोटिफाइड हैं, बहुत सारे प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट कराने हैं अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। आप हमारी मेल आईडी पे भी डाल सकते हैं, जो भी आगे आके देंगे आपको। तो ये सब चीज़ें थी जिसको आप फॉलो करके एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करके उसकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके उसको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशंस में जाके आप स्टार्टअप के बेनिफिट्स ले सकते हैं और अपने स्टार्टअप को एक सफल स्टार्टअप के तौर पे बना सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टार्टअप। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि अब आपको अपना बिज़नेस अगर शुरू करना है, खासकर इस कोरोना काल में, क्योंकि इस कोरोना की जो समय है इसके बीत जाने के बाद हमारी इकॉनमी भी ग्रो करेगी अब, और आज की डेट में जो बहुत सारे लोग अपना खुद का बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, तो शायद उन लोगों के लिए ये वीडियो हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट इस पर मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आप हमें डायरेक्ट भेजना चाहते हैं तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी counselex2@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8375021088। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये नंबर आपको क्योंकि इस पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, ये बिज़ी मिले, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट हैं 100% आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।